एक बादशाह बड़ा सखी था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी बखीला औरत। हो एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा कि जोंकी में बेचेंगे ना तो दाम कम मिलेगी, कीमत कब मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो कीमत भी मिल जाएगी, इनाम भी दे देगा। तो मछली लेकर बादशाह के घर पे पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला घर से तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, पीछे पीछे। तो मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये सिसोना नदी में जाल डाले थे, ये मछली मिली है, बहुत खूबसूरत मछली है, इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला कि ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? तो बादशाह भी बोली कि तोर दिमाग खराब छो, तोरा बादशाह के बनल कौन सा? बोला कहना, बोला इतना छोटो मछली कीमत 200 दिरहम, हमरा मछली नहीं चाहिए, माछो वापस करा, पैसा वापस करो। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई ऐरा गैरा आदमी है, हम दी हुई चीज़ वापस कैसे लेंगे, ये मेरी तौहीन है। तो बीवी ने कही कि आइडिया है पैसा वापस लेने का। बोला क्या आइडिया है? देखा कभी कभी आदमी बीवी का हाथ मजबूर भाई है जी, है जी। मुड़ी मत हिलाओ, हमर में अब देखे जी देखता नहीं फोटो में बेनवांग नस्ताई बन भाई। तो बोले जल शाम खूब माथा हिलाओ जिला खुद याग बात। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक अल्लाह वाले अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि मुसलमानों, नमाज का इरादा जब कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की नीयत जैसे ही कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है कि रोजा रखने मत दो, नमाज पढ़ने मत दो। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, किसकी नीयत करता है बोलो भाई, सदके की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने मस्जिद में लोगों से कहा कि है ऐसा कोई मुसलमान, है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए, 70 शैतान को हरा दो, सदका करके दिखा दो। एक नौजवान खड़ा भी बोली तो शैतान ऐसी हम में है रे भी। बोला जो गया, घर गया, आटा का बोरा खोला, एक झोला लिया, आटा निकाला, भरा, झोला भर के और झोला भरी के जैसे ही निकले जिल घर से मोगी अभी आगू खराब है। बोले कहाँ जी सर? बोले सब का करे लीजिए। बोले कोई काम धंधा तो करे जाने, दिन भर जो की हटम घूमे जाए और रख लो आटा जी कि सद का करे लिया झोला रखी थी। मस्जिद में आके बैठ गया तो बगल में एक आदमी पूछल के की लियो सदका कर लो। बोले भैया हमें पूरी तैयारी में चलाना, आटा भी निकाल ली, झोला भी हाथ में चलल। वो जैसे ही भैया हम निकल रहे थे बीच में शैतान अगर माया भी मैं हमें हारी गिला। कभी कभी आदमी, हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। आपसे भी मेरी गुजारिश है मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना मेरी माँ बहनों, मौत आएगी, ये दुनिया तेरे जेवरात को उतार लेंगे, घर वाले तेरे जेवर उतार कर अलमारी तिजोरी में रख लेंगे। मेरी माँ बहनों इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी। क्यों नहीं? आज अल्लाह का घर बन रहा है, अपने जेवर को, कंगन को, कान का झुमका को, नाक का नथिया को, गले का चैन को, पांव का पाजेब को मेरी माँ बहने खोल कर भेजो। अपना नाम लेकर, अपने माँ के नाम, अपने बाप के नाम, अपने शौहर के नाम, अपने बेटे के नाम लेकर अपने नाम से भेजो। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जेवर यहाँ भी पहनाएगा, जन्नत में भी हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। तो बादशाह की बीवी बोली कि सुना,
ओकरा से पैसा वापस लेना चाहिए मछुआरा से। तो किरंग ले भाई बोला हमरा नहीं मालूम, तही बोले। तो बीवी कहलकी कि ते ओकरा पूछो कि मछली नर है कि मादा है। वो बोलबे करती नर छी। ते बोलिए हमें नर मछली नहीं खाई जी बाबू, हमें तो मादा मछली खाई जी, माँ छोला जो पैसा नहीं देना। अब वो पूछे बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते हैं, हम तो नर मछली खाते हैं, पैसा वापस। मछुआरा को बुलाया, बादशाह बोला कि बताओ ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना मिली? 400 भाग ली। बुढ़िया माथो पकड़ी बैठी गई, बोले हमें 200 निकाले चक्कर में 400 टका लगे। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। तो उठा के ये मछुआरा चुम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी की। उन्होंने बादशाह से कहा कि देखिए इतना अब इसको इनाम दिए, फिर भी ये चोर निकला। ये देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, इसको बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर आओ। कहा पैसा उठाया, चोरी कहे किया? बोला हुजूर हम गरीब आदमी ज़रूर हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। देखिए आप मेरी बादशाह हैं, आप मेरी इज्जत हैं, आप मेरा सरकार हैं, आप मेरे माए बाप हैं। ये देखिए ये एक रुपए का सिक्का यहाँ ज़मीन पे गिरा हुआ था, इस पे आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। इस पर कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए उसको हम उठा के चूम करके पॉकेट में रख लिए ताकि तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना भाई? अब लास्ट में क्या हुआ हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे, बस दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। और सुनिए ये मेरी बात नहीं है, ये दुनिया वालों की बात नहीं है। और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, वो बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ कौन उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है, कौन उस्मान कुर्बान जाओ जो बहुत बड़े सखी थे, कौन उस्मान जो खलीफा सौम है। और कुर्बान जाओ वो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में आलीशान घर बनाएगा। ओ मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, जो दुनिया में मस्जिद बना देगा, मदरसा बना देगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतर घर बनाएगा। इस मजमे के अंदर में है कोई, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। ये माल ना किसी के पास में रहा है, ना किसी के पास रहेगा। कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है। और एक बात याद रखिएगा, जे अल्लाह के रास्ता में खर्चा नहीं करी, अल्लाह को डॉक्टर वहाँ भेजी। कहाँ भेजे जी? डॉक्टर हाँ, और डॉक्टर को अल्लाह हाँ भेज दी, जो झमेले खत्म है। बुकिंग हो गई है, 11 लोगों की बुकिंग हो गई, 11 फ्लाइट बुकिंग है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों को देख लीजिए, है देखिए, ले लीजिए। ए मोहम्मद तबरेज आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 205 बोरी सीमेंट सिसोना के नारे तकबीर माशाअल्लाह। अलहाज निजामुद्दीन साहब 70,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। भोजपुरी इनके बाद भोजपुरी ही सुनाएंगे। जनाब मसूद आलम साहब 30,000 अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मीनार आलम साहब 50,000। है जनाब मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब माशाअल्लाह सिसोना 50 बोरी सीमेंट। है मुर्शिद आलम साहब माशाअल्लाह 10,000 रुपए फरसा डांगी। और मोहम्मद मसूद आलम साहब सऊद साहब रानी 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मन्नान साहब 2 कुंटल लोहा सरिया
हाफिजुन दिलनवाज अशरफ माशाल्लाह 10,000 रुपए। 10,000। और ये मोहम्मद रहीमुद्दीन मरहूम क्या वसीम मरहूम किस माशाल्लाह। 2,500। मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब 10,000। 10,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 या 11,000 से शुरू करेंगे। 11 नाम है ना, 11 बुकिंग हो चुकी है। 11 11 बुकिंग हो चुकी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो 11 ही से स्टार्ट 11 ही से स्टार्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। हम मेरे भाई आप लोगों ने पहले दिया है, हम सबके लिए दुआ करते हैं या अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में या अल्लाह दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान सखी मास्टर हो वकील 2 बुकिंग और है मेरे सामने, देख लीजिए।